अगर आपकी सैलरी 7 लाख से ज़्यादा है और आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हो तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करके अपना टैक्स तो बचा ही सकते हो बट लंबे समय में अच्छा रिटर्न्स भी पा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ELSS करके जो म्यूचुअल फंड्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ELSS का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। इट इज़ इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसमें आप अपना पैसा बकायदा ATC सेक्शन के अंदर टैक्स फ्री क्लेम कर सकते हो। तो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, ये मैं प्रैक्टिकली प्रूव कर सकता हूँ। आपको एक वेबसाइट पे पूरा क्लियर डेटा दिखाऊंगा कि आप NPS PPF इसमें इन्वेस्ट करके कितना पैसा बनाते हो और आप अगर ELSS स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हो तो कितना पैसा बनाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग इक्विटी सेक्शन के अंदर ELSS सिलेक्ट करके हम ये फंड्स देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने फिल्टर लगा के रखा है हाई टू लो रिटर्न्स का, जहाँ पे कौन टैक्स डायरेक्ट फंड जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देते हुए दिखा है। उसके बाद पराग पारिक टैक्स सेवर फंड, फिर मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड और कोटक सेवर फंड डायरेक्ट। तो ये सारी जो फंड्स है इसके बारे में से टॉप 3 फंड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इसके पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप गूगल पे डालिए ELSS टैक्स फंड म्यूचुअल फंड बेनिफिट्स, तो आपको यहाँ पे दिखेगा सेक्शन 80C के अंदर आप जब ELSS फंड में इन्वेस्ट करते हो अप टू 1.5 लाख का ईयर तो आपको 46,800 रुपीज़ का रिबेट मिलता है। तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट की तरफ से क्लियरली बताया गया है कि इतना आप जो है टैक्स क्लेम कर सकते हो और अपना पैसा बचा सकते हो। बट आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। तो इस फंड के अंदर ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी जो ऑप्शन है उसमें क्यों नहीं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करें ELSS फंड्स को बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ATC सेक्शन के अंदर, तो आप देख सकते हो ELSS में 12 से 14% का रिटर्न आपको मिल सकता है अगर आप 3 साल के लिए लॉक करके रखो। मतलब ऑप्शन नहीं है, आपको 3 साल के लिए लॉक करके ही रखना पड़ेगा। दैट इज़ अ मैंडेट ऑफ ELSS म्यूचुअल फंड। यहाँ पे आपको टैक्स, अगर आप 1 लाख के ऊपर निकाल रहे हो पैसा प्रॉफिट तो 10% टैक्स लगता है, बट 1 लाख से अगर कम है तो टैक्स भी नहीं लगता है। अगर PPF में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 15 साल तक लॉक इन रहता है, जिसमें 7 to 8% रिटर्न देखने को मिलता है, जिसमें टैक्स क्लियरली एग्जेम्प्ट किया गया है। 5 years रिटर्न की बात करें तो फिर 4 to 6% FD में मिल जाता है। वही नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर आप अगर इन्वेस्ट करके रख रहे हो तो 7 to 8% फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years लॉक इन में देखने को मिलता है, जिस दोनों इंस्ट्रूमेंट में टैक्स एप्लीकेबल है। और नेशनल पेंशन सिस्टम में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 8 to 10% देखने को मिलता है, बट पैसा जो है आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा। वो भी लमसम विड्रॉ कर रहे हो तो 60% इज टैक्स फ्री, 40% टू बी इन्वेस्टेड इन एन्युटी प्लान। द रिटर्न फ्रॉम एन्युटी प्लान आर टैक्सेबल। तो सिंपल है, यहाँ पे ELSS म्यूचुअल फंड जो है क्लियर विनर है। बस एक ही कंडीशन है इसमें, ELSS इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। बट अगर लंबे समय में पैसा निकालने वाले हो तो दिक्कत वाली क्या बात है, 2 या 3 साल में अगर मार्केट डाउन भी हो गया तो वो रिकवर कर ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं बेस्ट फंड्स कौन से है इसमें और कौन से फंड्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं आज की तारीख में, अगर हम लोग ATC सेक्शन के अंदर अपना टैक्स बचाना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहले फंड से। यहाँ पे आप देख सकते हो कौन टैक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ या फिर रेगुलर ग्रोथ, किस में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। 3 साल का रिटर्न आप देखोगे तो 44.11% देखने को मिल रहा है। वही 5 साल का रिटर्न अगर आपने देखा तो 24.44%, काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे NAV 273 चल रहा है एज ऑन डेट। 5 स्टार रेटेड फंड है, 3,500 करोड़ से ज़्यादा फंड साइज और 500 रुपया मिनिमम SIP अमाउंट है, जिससे आप इस फंड में पैसा लगाकर शुरुआत कर सकते हो आपके टैक्स प्लानिंग की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैंने होल्डिंग्स की बात करी तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में करीबन 10% के करीब, HDFC बैंक में 9.4%, ITC में 9%, तो इन तीनों में तो मेजर होल्डिंग है। फिर स्टेट बैंक, L&T, NTPC, अल्ट्राटेक, इस तरह से इनकी होल्डिंग्स है। ये सारी कंपनी नामचीन कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई ये परफॉर्म करेगी नहीं करेगी। यस, लंबे समय में अच्छा परफॉर्मेंस देती है, तभी ये कंटिन्यूसली ये फंड आपको 25% के करीब रिटर्न देखने को मिल रहा है इस फंड के अंदर। इक्विटी और कैश का स्प्लिट देखेंगे 93% और 6%, मेजरली 25% एंड 21% फाइनेंस और कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा हुआ है। उसके बाद अदर्स, फिर एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स और टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर इनके मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें, लमसम में भी आपको 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड भी 500 ही रहने वाला है, बढ़ रहा नहीं है। यहाँ पर SIP के बारे में तो हमने बात कर ही लिया है।
यहाँ पे कैटेगरी एवरेज की बात करें ELSS में 1 साल में 25% का रिटर्न देखने को मिला है, 3 साल में भी करीबन 25% और 5 साल में 12%। क्या ये फंड कैटेगरी एवरेज को बिट कर रहा है? यस, 1 साल में तो बिट किया है, 3 साल में तो 100% बिट किया है और 5वें साल पे भी बिट किया है। तो यस, इस फंड में पैसा लगाया होता तो ELSS में अच्छा पैसा बन जाता आपका। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.57%, जो काफ़ी कम है। कुछ फंड्स ऐसे हैं जिसके 1% के करीब होते हैं, तो उससे तो काफ़ी बेटर है ये फंड। तो टैक्सेशन सेम है, 10% लगता है अगर 1 लाख के ऊपर अगर आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो एज अ प्रॉफिट, तो पैसा तो आपका टैक्स में चला जाएगा। बट येस, रिटर्न्स कंपेयर टू NPS या फिर दूसरे कोई भी पेंशन सेविंग स्कीम्स हो गए या फिर आप PPF की बात करो, उससे काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हो। वही पराग पारिक टैक्स सेवर फंड में देखेंगे तो 3 साल का एनुअलाइज्ड रिटर्न 30% के करीब है। और अगर मैं इनके 1 साल के रिटर्न की बात करूँ तो वो भी दिखा देता हूँ, वो 25% के करीब है। तो अभी तक 5 साल नहीं हुए यहाँ पे, इसलिए 5 साल के रिटर्न्स नहीं पता चल रहे हैं हमको। 5 स्टार रेटेड फंड है, 1600 करोड़ के ऊपर का फंड साइज है, NAV 22 रुपीज़ चल रही है अभी। SIP मिनिमम 1000 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हो। मेजर होल्डिंग्स देखेंगे HDFC, बजाज होल्डिंग्स, ICICI, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, HCL टेक्नोलॉजीज, इन सारे कंपनीज के अंदर इनका पैसा लगा हुआ है। इक्विटी में 81% और डेट में 18%। यहाँ पे आप देखोगे कैश नहीं है, डेट कंपोनेंट और इक्विटी 80% अगर इक्विटी है और 20% डेट है, तो इस तरह से यहाँ पे 20% डेट में डाल के काफ़ी इन्होंने बैलेंस करके रखा है फंड को। सेक्टर एलोकेशन एग्रेसिवली 37% फाइनेंशियल सेक्टर में पैसा लगाया, बाद में 20% टेक्नोलॉजी, फिर एनर्जी, फिर ऑटोमोबाइल एंड अदर्स एंड कंज्यूमर स्टेपल्स में पैसा लगाया गया। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे क्या ये कैटेगरी एवरेज बीट करता है, तो 1 साल में ऑलमोस्ट मतलब 25% ही है। 3 साल की बात करें तो यस, कैटेगरी एवरेज को बीट करते हुए दिख रहा है ये फंड। इसके अलावा इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.80% का एक्सपेंस रेशियो इसमें देखने मिल रहा है। और टैक्स अगेन 1 लाख के ऊपर विड्रॉ कर रहे हो एज अ प्रॉफिट तो टैक्सेबल है ये फंड भी। तीसरे फंड की बात करते हैं, मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड। इसमें अगर आप देखोगे 3 साल के रिटर्न ऑलमोस्ट 29.55%, 5 साल के रिटर्न 16.76% देखने मिल रहा है। फंड साइज 15,800 करोड़ का फंड साइज है। तीनों में से सबसे बड़ा फंड साइज इसका है। मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हो। NAV 36.82 का चल रहा है अभी। अगर होल्डिंग्स की बात करें तो HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, स्टेट बैंक, HCL, L&T, सारी बड़ी कंपनीज में पैसा लगा है। 97% इक्विटी में, एग्रेसिवली इक्विटी लिंक्ड है ये। कैश 2.8%, फाइनेंशियल्स में 32% का यहाँ पे एलोकेशन देखने को मिल रहा है, अदर्स में 14%, फिर एनर्जी में 11.2%, टेक्नोलॉजी में 9% के करीब, सर्विसेज, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, ये सारे में 6 to 8% के करीब यहाँ पे एलोकेशन देखने को मिल रहा है इन्वेस्टमेंट में। मिनिमम SIP 500, लमसम में भी 500 रुपये ही लगाना है आपको और आप तुरंत इस फंड में पैसा लगा के स्टार्ट कर सकते हो अपना इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर का एवरेज कैटेगरी रिटर्न देखेंगे तो 1 ईयर में एवरेज कैटेगरी रिटर्न बीट नहीं किया है, 25% के अगेंस्ट 23% ही दिया है। 3 साल में 25-26% के अगेंस्ट में 29% का रिटर्न दिया है। वही 5 साल की बात करें तो 12% का कैटेगरी रिटर्न है, तो यहाँ पे 16.8% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये तीनों फंड्स आई होप आपको क्लियर हुए होंगे और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, आपको सोचना चाहिए इसके ऊपर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप टिल टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ।